आप सभी को नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र सोनवाने। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बालाघाट जिले के लांजी तहसील के एक छोटे से गांव घुटी से आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स में। मेरे ब्लॉग में आपको मध्य प्रदेश की ग्रामीण जीवन शैली, यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज, यहाँ के खेत खलिहान और प्राकृतिक दृश्य, गाँव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, ग्रामीण जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और गाँव की सड़कों का मोटोव्लॉग देखने को मिलेगा। और साथ ही मध्य प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और कबूतर बैठे हैं बिजली की तार में, बड़े आराम से बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं। उड़ गए, उनके आराम में दखल दे दिया मैंने। और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और मेरे गांव का मौसम बहुत ही सुहाना है। और आज सुबह मेरे गांव का तापमान था 12 डिग्री सेल्सियस। और आज सुबह कल की अपेक्षा ज़्यादा ठंड पड़ी और कोहरा भी पड़ रहा है। और ऐसे ठंडे और कोहरे वाले मौसम में भी मेरे गांव के लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जा चुके हैं। और अभी जो लोग परंपरागत तरीके से कहानी करते हैं उन लोगों की कहानी चल रही है। सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में अपनी अपनी बैलगाड़ी लेकर के लोग अपने अपने खलिहान में चले जाते हैं कहानी करने के लिए, इतने ठंडे मौसम में भी। और ये 20 दिनों की चने की फसल और बीच बीच में सरसों थोड़ी मात्रा में बोए थे, वो भी उग चुकी है। और देखिए सरसों के पत्ते पर ओस की बूंदें दिखाई दे रही है। और इस वाली जगह से मैंने आपको सनसेट का व्यू दिखाया था पिछले व्लॉग में, लेकिन अभी कोहरे के कारण पहाड़ी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सनसेट वाले व्यू में आपने देखा होगा यहाँ पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे जाके सूर्य छिप जाता है। और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, फिर भी सामने साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे का असर इतना ज़्यादा है। और मेरे चारों तरफ का कुछ इस प्रकार का व्यू है, बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। और रोज की तरह ही मैं सुबह सुबह अपने खेत में आया हुआ हूँ अपनी उनारी की फसल में सिंचाई करने के लिए। और कल के व्लॉग में आपने देखा मैं शाम के समय मोटर चालू करने के लिए आया था। और यहाँ से जैसे ही मैं मोटर चालू करके अपने घर पहुँचा, लाइट गोल हो चुकी थी। मुश्किल से मुझे यहाँ से घर पहुँचने में 10 मिनट लगा होगा। और ऐसे ही 10 मिनट में लाइट जाना आना कर रही थी। ऐसे में बार बार रात के समय खेत आना नहीं जमता। खेत घर के पास हो तो चलो ठीक है, और घर से दूर हो तो रात के समय बार बार जाने आने में दिक्कत होती है। और डबल इंजन डबल मूवमेंट की सरकार में ऐसे ही अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी होती है। और मेरे साथ में खेत आया हुआ है अभय, और आज ये स्कूल नहीं गया है क्योंकि आज संडे है और संडे की छुट्टी मना रहा है खेत में आकर के। और अभय मुझसे पूछ रहा था ये जो खेत की मेड़ पर लगा हुआ है ये काय का फल है। और मुझे भी नहीं पता किस चीज़ का फल है, यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये भिंडी की तरह दिख रहा है, लेकिन लंबाई में बहुत छोटा है, लेकिन बनावट कुछ कुछ भिंडी के जैसे ही है इसकी। और पत्ते भी भिंडी के पत्तों के जैसे ही दिख रहे हैं इसके। और कोहरे के कारण यहाँ की सामने की पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। और अभय पूछ रहा है पहाड़ी कहाँ चले गई, पहाड़ी गायब कैसे हो गई। कहाँ दिख रही है? दिख रही है पहाड़ी, दिख रही है साफ साफ? नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। एक नज़र में तो ऐसा लगता है कि पहाड़ी है ही नहीं। उधर की पहाड़ी नहीं दिख रही है, पहाड़ी वाली जगह ब्लैंक हो गई है ना, वहाँ पर आसमान आ गया है। चलो मोटर चालू कर दिए, घर चलेंगे, अब दूसरे काम भी देखना है। तेरी यहाँ से तो बहुत सारा पानी निकल रहा है। अब पौधे नहीं खुलना चने के यार, यहाँ तो साकेट की जगह से जोड़ खुल गया है।
तो एक काम करेगा, हाँ। जाकर के मोटर के बटन को लकड़ी से बंद करना है ना, मैं यहाँ से ठीक करता हूँ। ये लकड़ी पकड़ ले, इधर ये लकड़ी पड़ी हुई देख, वो वाली लकड़ी देख, वो वाली। इसलिए में नहीं जाना, जैसे हम सूखे सूखे आए थे ना वैसे ही जाना, और पौधों को नहीं खोलना है ना, और लकड़ी से बंद करना, हाथ नहीं लगाना, करंट का डर रहता है। और जब मैं आवाज़ दूंगा तो फिर दोबारा चालू करना है ना, धीरे से जाओ, दौड़ते हुए नहीं जाना। वैसे पानी वेस्टेज नहीं हो रहा है, ट्यूबवेल में ही जा रहा है, लेकिन हमें जहाँ पानी पहुँचाना है वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाएगा, समय ख़राब होगा, इसलिए इसको बंद करना ज़रूरी है। जैसे पानी खेत में कहीं पे गिरे पौधों को ही मिलेगा और उसको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पानी हो रहा है, चने में इतने पानी की आवश्यकता नहीं है, कम कम पानी में ही काम चल जाता है चने का। तो कल जो ये डब्बे में मैंने पानी भर के रखा था, ये अभय को और मुझे हाथ धोने में फिर से काम आ ही गया। तो वाले बबूल के पेड़ पर बाह्य पक्षी का घोंसला बना हुआ है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ इस प्रकार का है बाह्य पक्षी का घोंसला। कितनी भी बारिश हो जाए इस घोंसले के अंदर पानी नहीं जाता। और इस पक्षी के बारे में एक ख़ास बात यह है, यह घोंसला नर पक्षी बनाता है, और जिसका घोंसला बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, मादा पक्षी उस नर पक्षी को अपने जीवन साथी के रूप में चुनती है और उनका फिर जोड़ा बनता है। कहाँ लेके जा रहा है बकरी को? खेत में नहीं चराना है ना, जाओ खेदो उधर, देखो चने के अंदर जा रही है, दौड़ाओ उनको। देख तेरी मोबाइल में फ़ोटो आ गई है ना, खेत में चराएगा तो फिर बताऊंगा मैं फिर। और ये हमारे गांव का मंदिर। तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूँगा अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल रवि डिजिटल आर्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।